हेलो नमस्कार एवरीवन, आई एम दुष्यंत हवेलीकर और आज हम एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जाएंगे। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने ऑलरेडी भी बहुत पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आप जैसे 9th-10th में भी सिखाया जाता है ये टॉपिक, साइन कॉस टैन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब ये आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक एक एंटिटी क्या होती है? वो होता है एंगल, है ना। अब सबसे बेसिक मैंने क्यों बोला? देखो, ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से आता है। एक तो ट्राइगोन एंड मेट्रिक, ऐसे दो वर्ड्स है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें वी टॉक अबाउट ट्रायंगल्स एंड मेट्रिक इज मेजरमेंट्स, है ना। और ट्रायंगल, ये वर्ड ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में देखो ट्राई एंगल, तो अगेन जिस भी पॉलीगॉन में तीन एंगल हो उसको ट्रायंगल बोलेंगे। तो एंगल इंपॉर्टेंट बन जाता है हर केस में। तो अब हम एंगल की बात करेंगे। तो एंगल होता क्या है? एक रे निकाला मैंने, ठीक है, ये एक रे है, उसको एक सर्टेन अमाउंट से मैंने रोटेट किया, तो ये था उसका इनिशियल साइड, ठीक है, ये है उसका टर्मिनल साइड। और किस पॉइंट के अगेंस्ट उसको रोटेट किया है उसको बोलेंगे वर्टेक्स। और कितने अमाउंट से उसको रोटेट किया वो होता है आपका एंगल, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया कि एंगल होता क्या है। व्हेन अ रे रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टेक्स, देन द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज अ एंगल। ये हमको डेफिनेशन भी समझ आ गई। इनिशियल पोजीशन को इनिशियल साइड बोलेंगे, फाइनल साइड को टर्मिनल साइड बोलेंगे। अब इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर ये एंगल मैंने एंटी क्लॉकवाइज गिना, एंटी क्लॉकवाइज अगर गिना तो वो पॉजिटिव लिखता हूँ। साइन कन्वेंशंस आप सीख लो। साइन कन्वेंशंस ये है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर गिना है तो पॉजिटिव गिनेंगे एंगल, एंड अगर क्लॉकवाइज एंगल गिना है तो वो एंगल निगेटिव होगा। These are sign conventions. Sign conventions. ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे कि ये इनिशियल साइड है। सपोज अगर मुझे बोला है कि +30 डिग्री प्लॉट करो, तो ये हो गया +30 डिग्री, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज गिना है, तो ये +30 डिग्री। अब एंगल दिया है -30 डिग्री प्लॉट करो, तो ये इनिशियल साइड होगी, ये 30 डिग्री। अब ये होगा निगेटिव, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, क्लॉकवाइज अगर एंगल गिनोगे तो डेट विल बी निगेटिव। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू -30 होगा और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू +30 होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ऐसे कोई भी एंगल ले लो, 30, 60, 90 या बीच का कोई 35, 36, 37, कोई भी एंगल यहाँ पे आप ले सकते हो। और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज गिनते हैं तो एंगल निगेटिव है। ये भी आपको पता है, राइट। अब इसके यूनिट्स पे आते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या होते हैं, एंगल के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। अब एक तो बताओ, मैंने क्या बोला, कितना रोटेशन किया वर्टेक्स के अबाउट, है ना। तो अब एक व्हील है कोई, एक व्हील ने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो नथिंग बट इट इज एंगल। एक कंप्लीट सर्कल उसने कंप्लीट किया तो उतना एंगल उसने कवर किया है ना। अगर 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, मतलब मैं क्या बोलूंगा, उसने 2 कंप्लीट राउंड किए हैं, है ना। तो ये एक रिवोल्यूशन हो गया, है ना। फिर दूसरा डिग्री मीजर, जो आपने सुना होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इसको लिखेंगे कैसे? डिग्रीज ऐसे लिखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज -30 डिग्रीज। नेक्स्ट क्या होता है? रेडियन मेजर,
अब रेडियन मेजर को कैसे दिखाते हैं? एक तो ऐसे रेड लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर 30 रेडियन लिखना है तो ऐसे लिखूंगा मैं 30 रेड और 30 रेडियन। तो ये बात एक ही हो गई, है ना, कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो ये 3 यूनिट्स है इसके। अब इसका इंटर कन्वर्जन हम लोग आगे देखेंगे, तो एक 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 धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिग्री मेजर की बात करेंगे। डिग्री मेजर जो है, एक सर्कल अगर जब कंप्लीट होता है, एक सर्कल जब भी कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं कि उसने 360 डिग्री कवर कर लिया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हाई द नंबर 360? 100 क्यों नहीं लिया, 500 क्यों नहीं लिया, 1000 क्यों नहीं लिया? सोचो इस पे कि 360 ही क्यों लिया, कि एक सर्कल है उसका मैंने एक कंप्लीट राउंड लिया, तो एंगल उसने 360 डिग्री मेजर किया, 360 डिग्री ही क्यों? ये थोड़ा सोचो, ठीक है। अब आंसर मैं बताता हूं। देखिए कोई ना कोई, अब यहां तो फिक्स करना ही था, 360 हो या 100 हो, 500 हो, 1000 हो, कोई तो एक फिक्स करना था हमें। बट अगर मैथमेटिकली आप देखोगे तो 360 जो है वो इट इज हाईली कंपोजिट, मतलब ज्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो कि 360 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर 1 to 9 अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 8 9, सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जिससे 360 डिवाइड नहीं होता, बट बाकी सारे नंबर्स है जिससे 360 डिवाइड होता है। तो इसलिए सर्कल को डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, कोई भी एंगल डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए भी मैथमेटिकली भी अगर देखा जाए तो 360 डिग्री, जो 360 एक जो नंबर है, दैट इज अ मिनिमम ऐसा एक नंबर है जहां पे ये सारे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये एक वन ऑफ द रीजंस हो गया। मैथमेटिकल देखा जाए तो ये भी एकदम सही है ना। बट अगर 100 अगर आप लेते हो तो 100 तो सारे नंबर्स डिवाइड नहीं कर पाएंगे 100 को या 500 को। अगर देखो 100 को 1 डिवाइड कर लेगा, 2 डिवाइड कर लेगा, बट 3 नहीं कर पाएगा, 33.33 आएगा। 33.33 इजिली आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, है ना, कन्वीनियंट नहीं होगा उतना, जो कि 360 बहुत कन्वीनियंट है। जैसे 360 को आप 3 से डिवाइड कर लो, क्या हो गया, 120 होगा, 120 इजीली आप कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इसलिए भी एक मैथमेटिकल रीजन हो गया। दूसरा ऐसा एक रीजन है कि हमारे मतलब कुछ एंसेस्टर्स थे, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, वहां पे सेक्सोडेसिमल सिस्टम यूज हुआ करती थी। जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं। डेसिमल सिस्टम मतलब क्या है, 0 से 9 तक होते हैं, और ये 10 आंकड़े हो गए, मतलब डेका 0 to 9 हो गए, 10 आंकड़े हो गए। इसके बाद जो नंबर सिस्टम चालू होती है वो हम ये डिजिट्स रिपीट करते हैं, है ना, कि 10 है तो 1 0 कर लिया, 11 है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे हो गया ना। तो हमारी डेसिमल सिस्टम है, तो उनकी जो थी सेक्सोडेसिमल सिस्टम थी, मतलब वो उनका नंबर सिस्टम ऐसा था कि ऐसे अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे एक नंबर से चालू हुआ तो ऐसे 60 तक जाएंगे, और 60 के बाद उनका डिजिट्स रिपीट होते हैं। जैसे हमारा 10 से चालू होता है ना, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 0 1 1, वैसे उनका 60 ऐसे यूनिक नंबर्स थे, और 60 के बाद उनका रिपीट करते थे, ये सिंबल्स रिपीट करते थे, राइट। तो ये भी था एक रीजन कि 60 के इसमें वो लोग डील करते थे। फिर दूसरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ करता था कि जैसे पहले जो अर्थ है ना, यहाँ पे रहते थे और ये सन है, तो हुआ ऐसे कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसे हुआ कि हर 360 डेज में सन एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे दिखने लगा। तो मतलब क्या इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि बाबा जो रोटेशन है वो कंप्लीट 360 डेज का है। ये एक उन्होंने कंक्लूजन निकाला 360 डेज। तो उन्होंने एक मान लिया कि हर दिन 1 डे इज इक्वल टू 1 डिग्री, ऐसे कंसिडर कर लिया कि हर एक दिन 1 डिग्री रोटेट होगी, है ना।
तो इसलिए भी 360 लिया है, तब से कैलकुलेशन में चलता आ रहा है, तो वो एक नंबर फिक्स कर लिया, तो एक तो 360, ये तो जनरल नॉलेज हो गया। अब काम की बात करते हैं अब इसका यूज कैसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। चलो, तो 360 डिग्री, अब डिग्री का तो आपको समझ आ गया। तो 1 डिग्री का अगर डेफिनेशन आपको चाहिए, तो 1 डिग्री क्या होगा? सीधा सीधा मैंने क्या बोला, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन ही ये है कि जब कोई रे 1/360th ऑफ अ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तब उसको, तब वो रे ने 1 डिग्री मेजर किया, ऐसे हम कहेंगे। यही डेफिनेशन है 1 डिग्री का, कि 1/360th ऑफ अ रिवोल्यूशन, मतलब उसका अगर दूसरे तरीके से अगर इसका मीनिंग निकाला जाए, तो अगर मैं इस सर्कल के 360 टुकड़े कर दूं, ऐसे 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 इक्वल पार्ट्स अगर कर दूं मैं इसके, तो हर एक पार्ट जो होगा, हर एक मुझे ऐसा ऐसा एक ये मिलेगा, इसको 1 डिग्री होगा। अगर 360 पार्ट करते हैं तो ये हो गया 1 डिग्री का डेफिनेशन। एक ये तो बड़ा यूनिट हो गया, छोटे छोटे यूनिट्स क्या हो गए? एक होता है डिग्री, फिर इससे छोटा होता है मिनट्स, और इससे भी छोटा होता है सेकेंड्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये रिलेशन होता है तीनों में। अगर इसको सिंबल्स में लिखा जाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप ये ध्यान रखो कि मिनट्स को ऐसे एक डैश लगाते हैं, सेकेंड्स को ऐसे डबल डैश करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये 60 होगा ये। अब ये 60 सेकेंड्स नहीं होगा, सॉरी, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो ये रिलेशन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो दिखाते ऐसे है इसको, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दिखाते ऐसे है इसको। तो ये दोनों रिलेशन से एक मुझे बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स हुए फिर? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। तो 16 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो ये भी रिलेशन आप याद रख लो, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, लिखते ऐसे है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम। तो अभी अगर मैंने बोला कि 30.5 डिग्रीज को मिनट एंड सेकेंड में लिखो, मतलब ऐसे पूरा, तो क्या होगा 30.5, तो इसको 30 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री लिख सकते हैं। इस 30 डिग्री प्लस 0.5 डिग्रीज को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 0.5 इंटू 60, अगर डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया मिनट्स। तो अब बताओ 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स हो गए, इतना हो गया। तो बस 30.5 डिग्रीज इज नथिंग बट 30 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, ऐसे ही दिखाएंगे, दिस इज योर आंसर। सो 30.5 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, 90.40 45,
चलो फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री प्लस 45 0.45 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस 0.45 डिग्रीज। तो 90 डिग्री तो वैसे वैसे रहेगा, 0.45 डिग्री को हम क्या करेंगे, हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट्स, तो ये जो आएगा ये मिनट्स में आएगा। तो 90 डिग्री प्लस तो 90 डिग्री प्लस 27 मिनट्स, मतलब 90 डिग्रीज एंड 27 मिनट्स 90.45, ठीक है। तो ये हो गई। अब इससे भी और अगर थर्ड डिजिट लेते हैं, हम कोई थर्ड डिजिट ले लिया सपोज, तो 90.47 ले लो, चलो ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स में। तो 90 डिग्री प्लस 0.47 डिग्रीज, 90 डिग्रीज प्लस 0.47 इंटू 60 मिनट्स, तो 90 डिग्रीज प्लस 0.47 इंटू 60 कितना हुआ, तो 28.20 मिनट्स। अब इसको भी अब सेकेंड्स में भी ले जा सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 28 मिनट्स प्लस 0.20 मिनट्स। अब इस मिनट्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 28 मिनट्स प्लस 0.20 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है। तो 90 डिग्रीज प्लस 28 मिनट्स प्लस, ठीक, ये हो गए 6 सेकेंड्स, है ना। तो आपको फाइनली जो लिखना है 90.47 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज 28 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो अभी जो हमने देखा, ये डिग्री से हम मिनट्स में चले गए, है ना। अब उल्टा करना है। अब क्या करना है, आपको दिया होगा ये और आपको कैलकुलेट करना होगा ये। अभी हमने जो गए थे डिग्री से गए थे, कन्वर्ट किया मिनट्स और सेकंड्स में। अब क्या करना है, आपको डिग्री मिनट सेकंड में दिया है, आपको जाना है वापस से डिग्री में जाना है आपको, ठीक है। ये भी देखते हैं। तो अभी जो एक एग्जांपल लिया था उसी को उल्टा करते हैं बस, 30 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें सिर्फ डिग्रीज में, ठीक है। तो मिनट्स मिनट्स नहीं आना चाहिए बीच में। तो अगेन 30 डिग्री एंड 30 मिनट्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, ये है 30 मिनट्स को 30 मिनट्स को मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको मुझे सिर्फ उल्टा लिखना है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज, ये हो सकता है ना। ये 60 को मैं इधर लेके आया, तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, यही लिखा है मैंने। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स, है ना। 1 मिनट इज इक्वल 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड इज इक्वल 1/60 मिनट। अब यहाँ पे देखो 30 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स, तो अगर इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है फिर से, तो मुझे क्या करना है, 1/60 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 30 डिग्रीज प्लस 30 इंटू 1/60, अब ये आएगा डिग्रीज में, ठीक है। तो 30 डिग्रीज प्लस ये कितना 1/2 मतलब 0.5 डिग्रीज। अब ये डिग्री डिग्री सेम है तो इसका एडिशन हो सकता है,
30.5 डिग्री। समझ में आ गया? टैली हो गया, जो हमने पहले सॉल्व किया था देखो 30.5 ही आ गया बीच में। अब नेक्स्ट एक करते हैं, चलो एक एग्जांपल नेक्स्ट ऐसा है कि 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, इसको आपको सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कराना है। तो आप क्या करेंगे, 30 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, ऐसे लिख के लेंगे सबसे पहले। अब एक एक को चुन चुन के कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बताओ 30 डिग्रीज तो जैसे के वैसे आएगा, प्लस 30 मिनट्स को क्या कर सकता हूं मैं, अगर 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो डिग्री में आ जाएगा, प्लस अब ये 30 इंटू सेकेंड्स है, तो एक सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। अब ये मिनट्स में आ गया, ये मिनट्स में आ गया, और एक मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। मतलब इसको अगेन अगर 1/60 अगर कर लू तो ये डिग्री में आएगा। तो यहां से ये डायरेक्ट रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है बस। तो ठीक है, सॉल्व करो इसको। अब ये 0.5/60 आएगा, है ना, डिग्रीज में है सारा का सारा चीजें। तो 30.5 डिग्रीज तो हो गया, प्लस अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 30.5083 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका जो ये 30 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, आप सिर्फ अगर डिग्री में लिखना है तो 30.5083 डिग्रीज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो अब हमने दोनों चीजें कर ली, डिग्री से मिनट्स में चले गए, मिनट से डिग्री में आ गए, सिमिलरली सेकंड से डिग्री में चले गए, डिग्री से सेकंड में आ गए, दोनों टाइप के आपने एग्जांपल्स देख लिए। तो ये आपको ट्राई करना है, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप खुद देखो और ट्राई करो। आगे तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। रेडियन मेजर का भी देखते हैं। अब एक रिलेशन भी हमें देखना है कि एक डिग्री और रेडियन में क्या इक्वेशन बनता है, ठीक है। कन्वर्जन क्या हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम रेडियन होता क्या है। रेडियन का डेफिनेशन ये है, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट subtends an angle at the center of a unit circle, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो, when a length of arc of length 1 unit subtends an angle at the center of a unit circle, then that angle is 1 radian। एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, एक लेंथ ऑफ आर्क है, उसका लेंथ, उसका भी लेंथ 1 यूनिट है, और ये लेंथ ऑफ आर्क जो भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो होगा 1 रेडियन के बराबर, मतलब 1 रेडियन के बराबर। तो रेडियन को दिखाते कैसे हैं, एक तो ऐसे A1 रैड लिखते हैं, या फिर 1 और उसके ऊपर C लिख देते हैं, ठीक। अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमें ढूंढना है। तो अगर आप देखो ये जो रेडियस है ना, इसकी जो इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड भी कर लूं, तो चलो एक्सटेंड कर लिया,
और अगेन ये एक सर्कल बन गया, है ना। तो अगर यहां से यहां, ये सर्कल की रेडियस r है, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस r है, r, और ये जो उसने लेंथ बनाई है ये भी r है, r। तो देखो ये सेंटर में जो बना है ये तो 1 ही है, 1 रेडियन ही एंगल बना है ना, कि ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेडियस इज r, लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो r। तो जो एंगल बनाया है वो तो 1 रेडियन ही है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन यहां पे एक 1 रेडियन निकाल लेता हूं, ठीक है। ये एक रेडियन मैंने और एक बना लिया, मान लो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 रेडियन। तो मतलब ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, जो हमारा इनिशियल सर्कल था उसका रेडियस 1 था, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो भी अगेन 1 बन गया। अब मैंने क्या किया, सिमिलरली ये लाइन को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस कितना हुआ, r हुआ, है ना। एग्जाम्पल चल रहा है अभी ये। तो अब देखो कि टोटल लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ, लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ, 2r हुआ, 2r हुआ। एंगल सबटेंडेड कितना हुआ, 2 है, 2 रेडियन है, और रेडियस कितनी है, r है। तो इसको क्या मैं रेडियस इंटू एंगल लिख दूं, देखो ये 2 मतलब ये एंगल हुआ, r इज रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू r इंटू थीटा, वेर थीटा इज इन रेडियंस। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है काफी बार यूज होगा। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क, ये r, ये थीटा रेडियन। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगा इन द रेडियस ऑफ अ सर्कल r, तो वो एंगल थीटा रेडियन होगा। तो ये थीटा रेडियन मैंने लिख दिया। तो यही आपका एक जनरल फॉर्मूला है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक डेरिवेशन निकालते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। हमको एक चीज पता है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 1 रिवोल्यूशन मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 1 रिवोल्यूशन कितना होता है, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ, अगर रेडियस r है तो हम क्या करते हैं, सरकमफेरेंस कितना है, सरकमफेरेंस 2 पाई r है ना। मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो हुआ वो सरकमफेरेंस हुआ, विच इज नथिंग बट 2 पाई r हुआ। तो लेंथ ऑफ आर्क में ये मैं फॉर्मूला अगर रख दू 2 पाई r, तो r r तो कट गया, तो थीटा क्या हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया, है ना। मतलब अगर एक रिवोल्यूशन का जो एंगल होगा रेडियन में वो 2 पाई रेडियन हो गया, और यहाँ पे हमने क्या बोला है, एक रिवोल्यूशन का 360 डिग्री होता है। तो क्या हमारे पास रिलेशन आ गया कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये भी हुआ, सेम ही है मतलब ये, ठीक है ना। तो यहां से दो फॉर्मूले आएंगे कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। मतलब डिग्री दिया है रेडियन में निकालना है, रेडियन दिया है डिग्री में निकालना है। तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से बताओ, पाई बाय 180
रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। और अगर आपको 1 रेडियन दिया है तो 180 बाय पाई डिग्रीज। है ना सिंपल। तो ये दो फॉर्मूले आपको कन्वर्जन में बहुत काम आएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 बाय पाई। तो पाई जो होगा हमारा, उसका वैल्यू क्या है 3.14, और वही इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं 22/7। ये बहुत बड़ा नंबर है वैसे, सिर्फ हम 2 डिजिट ले रहे हैं 3.14 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो ठीक है, ये आ गया। अब कुछ कन्वर्जन्स करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग अभी देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब वो एंगल्स जो क्वाड्रेंट्स की एज पे होता है। ये क्वाड्रेंट है ना, 0 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 और 90, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट के ऐसे एज पे बैठते हैं वो एंगल जो हुए उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो इनका वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये हमको पता है, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ये हमको पता है। इसको अगेन 2 से डिवाइड कर लो, कितना हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है पाई बाय 2, बचा क्या 270। तो 270 डिग्रीज को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन। अगर ये एंगल का मैं कुछ यूनिट नहीं लिख रहा हूं तो इट इज कंसिडर्ड कि वो रेडियन में है। मतलब 270 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो कोई भी एंगल दिया हो आपको, 150 एंगल दिया है, 150 डिग्रीज दिया है, 150 डिग्रीज को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे क्या 150 इंटू पाई बाय 180, ये करोगे पाई बाय 6 पाई। तो 150 डिग्रीज को अगर मुझे रेडियंस में लिखना है तो मैं लिखूंगा 5 पाई बाय 6। और अगर किसी ने मान लो ऐसे बोला कि पॉइंट में आंसर दे दो मुझे पॉइंट में, तो क्या करूंगा मैं ये पाई को 3.14 लिखूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी तो 5 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6, इसका वैल्यू 2.6167। तो 150 डिग्रीज इज इक्वल टू 2.6167 रेडियंस। तो आप देखो कि डिग्री कितना बड़ा होता है, रेडियन कितना छोटा है ना, पर क्वांटिटी तो सेम ही है, राइट। तो 150 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब उल्टा करेंगे, अब हम कहां से कहां गए थे, डिग्री टू रेडियन गए थे, अब रेडियन से डिग्री में आना है। फॉर्मूला हमको पता है क्या, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। तो अगर कुछ एक दिया है 3 रेडियन दिया है आपको, इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो करूंगा क्या मैं 3 इंटू 180 बाय पाई, ये करूंगा। अब इसका आंसर आप निकालोगे 540 बाय पाई। अब इस पाई को मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली 22/7 भी ले सकते हैं, या तो एग्जैक्ट चाहिए तो 3.14 रख के आप सॉल्व कर लेना। तो 540 को 22/7 लिख सकता हूं, मतलब 540 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, इसका वैल्यू कितना आएगा 171.81 डिग्रीज, ठीक है ना। तो 171.81 डिग्रीज, तो 3 रेडियन इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये समझना है ऐसे निकालेंगे हम वैल्यूज डिग्री से
रेडियन कैसे जाना है, रेडियन से डिग्रीज कैसे जाना है, ये समझ गए, इजी। कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अभी, जो हमने पढ़ा उसके ऊपर डिपेंड है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये टाइम भी मिनट्स में दिया है और मिनट हैंड की ही बात हो रही है ना। तो हमने रेडियन की डेफिनेशन जब देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि एक सर्कल देखा था, उसका रेडियस r था, अगर कुछ लेंथ ऑफ आर्क उसका l है तो एंगल जो होगा थीटा होगा। तो इसका रिलेशन हमने l इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, फिर थीटा इन रेडियंस, है ना, ये हमने देखा था। अब इसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब आपको दिया क्या है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। अब यहाँ पे एक हमको देखना है कि 30 मिनट्स में वो कितना एंगल मूव करेगा। तो हमको एक पता है कि मिनट हैंड जो है 360 डिग्रीज कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा, 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, मतलब 2 पाई रेडियन कंप्लीट कर लेता है। तो एक मिनट में इट विल कवर 2 पाई बाय 60 रेडियंस। तो ये मिनट हैंड की बात हो रही है ना। मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करता है, मतलब 2 पाई रेडियन कवर करता है, मतलब एक मिनट में वो 6 डिग्रीज और 2 पाई बाय 60 रेडियंस कवर करता है, ठीक है। ये ये समझ आ गया। तो बोला क्या है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स, एक मिनट में इतना करता है, तो 30 मिनट में कितना होता है, 30 मिनट में ये कितना कितना रेडियन घूमेगा, 2 पाई बाय 60 इंटू 30 रेडियन, ये आपका हो गया थीटा, ये आपका थीटा इन 30 मिनट्स। मिनट हैंड विल कवर 2 पाई बाय 60 इंटू 30, मतलब पाई रेडियन। तो हमारा फॉर्मूला में लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या है, 2 सेंटीमीटर, थीटा है 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 पाई की वैल्यू, तो 6.28 सेंटीमीटर जो लेंथ है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, तो 6.28 सेंटीमीटर विल मूव। तो उसका टिप जो है 6.28 सेंटीमीटर घूमेगा जब थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 30 मिनट में। तो अब इतना सारा कैलकुलेशन करने का भी आपको जरूरत नहीं है। अब देखो 30 मिनट मतलब ये क्लॉक है, ये सपोज पहले यहां था मिनट हैंड, 30 मिनट कवर कर लिया, 30 मिनट मतलब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। तो ये क्या 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, सिंपल, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, द आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। यहाँ पे दिया है आवर हैंड और पूछा है 30 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मिनट की बात हो रही है और मिनट हैंड की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा, आवर हैंड की भी बात करनी पड़ेगी हमें। तो आवर हैंड बताओ, ये भी कितने आवर्स में 360 डिग्री कवर करता है, कितने आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करता है, मतलब
1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है ना। ये आपका वॉच, यहाँ पे 12 है ना। यहाँ से चालू हुआ, सपोज आवर हैंड यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ से यहाँ 360 डिग्री, तो 12 से 12 घंटे जो होते हैं 360 डिग्री, तो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करेगा। ये एक हो गया। यहाँ पे हमने 1 मिनट में कितने डिग्रीज और रेडियन भी पूछा है, रेडियन भी निकाल लेते हैं। 30 डिग्रीज का रेडियन में करना है, क्या करेंगे 30 इंटू पाई बाय 180, मतलब पाई बाय 6 रेडियन, मतलब 1 आवर में आवर हैंड 30 डिग्रीज कवर करता है, एंड विच इज नथिंग बट पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ये हो गया आवर हैंड का कॉन्सेप्ट, राइट। इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को हम क्या कन्वर्ट करेंगे 0.5 आवर, है ना। हमें ये पता है रिलेशन, 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है, मतलब 0.5 आवर हो गया। तो आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर, हाउ फार इट डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। 1 आवर में 30 डिग्री मूव करता है, तो आधे घंटे में 15 डिग्री कवर करेगा। 1 घंटे में पाई बाय 6 करता है, तो आधे घंटे में पाई बाय 12 करेगा। तो बस 1 इन 0.5 आवर्स आवर हैंड में थीटा कितना हुआ, फिर इसको डिवाइड बाय 2 करना है बस, तो पाई बाय 12 हो गया। दिया क्या है, आवर हैंड का लेंथ दिया है, मतलब रेडियस दिया हुआ है हमको, तो L इज इक्वल टू आर थीटा अगर रखेंगे तो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड पाई बाय 12 है, तो अगेन इट इज पाई बाय 6। तो आवर हैंड जो है पाई बाय 6, अगर पाई बाय 6 की पाई की वैल्यू रखो 3.14 रखा, तो डिवाइड बाय 6, इसका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो उतना डिस्टेंस आवर हैंड कवर करेगा, राइट। आपको आवर हैंड का पूछा है, इसलिए हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, ठीक है ना। और ये रिलेशन आपको पता है। अब हम इसका आगे का देखते हैं। Next question is the second hand of watch is 2 centimeter long. How far does the tip move in 0.5 hour? यहाँ पे सेकेंड हैंड की बात हो रही है, और टाइम जो दिया है वो आवर्स में दिया है, घंटे में टाइम दिया है। तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आधे घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमें क्या पता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, मतलब 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में। तो आधे घंटे में कितने हो गए, 1800 सेकेंड्स हो गए। मतलब पूछा यह है सिर्फ कि सेकेंड हैंड 1800 सेकेंड में कितना मूव करेगा उसका टिप, है ना। तो अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड हैंड की बात अभी करेंगे। सेकेंड हैंड बताओ 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री कवर करता है, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री और 2 पाई बाय 60 रेडियंस, इतना कवर करेगा 1 सेकेंड में। सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री कवर करेगा एंड 2 पाई बाय 60 रेडियन कवर करेगा। तो ठीक है, तो सेकेंड हैंड हमारा फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें थीटा निकालना है, तो थीटा हमारा क्या होगा, 1 सेकेंड में इतने रेडियन, तो 1800 सेकेंड में कितने रेडियन, 1800 इंटू 2 पाई बाय 60। करो ये कैलकुलेशन, 60 पाई, थीटा इज इक्वल टू 60 पाई आ गया। तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या है आपको दिया हुआ
2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 60 पाई 120 पाई, ये होगा सेंटीमीटर। तो जो आंसर होगा इसका, हाउ फार डज दिस टिप मूव, तो उसका टिप जो है 120 पाई सेंटीमीटर थी। आप यहाँ पे पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं, तो 3.14 रखो, 120 इंटू 3.14 जितना भी वैल्यू आएगा उतना सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ पे दिया है 1 मिनट, पूछा है 1 सेकेंड में और कितने रेडियंस मूव किया वो पूछा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें सबसे पहले पता है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। मतलब एक रिवॉल्यूशन किया तो 2 पाई रेडियन घुमा, तो 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट कवर करता है वो। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, है ना। तो 180 रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड्स में कवर करता है, तो एक सेकेंड में 180 बाई 60 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। एक सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा वो। हमें पता है एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, तो 3 रिवॉल्यूशन मतलब 6 पाई। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं। अब एक एक पॉइंट रह गया कि जो रेडियन होता है ना, इसको हम क्या दिखाते हैं, आइदर रेड लिखते हैं या फिर ऐसे ऊपर चांद बना देते हैं, सी बना देते हैं, या फिर कुछ नहीं लिखते, है ना। तो ऐसा क्यों है ये देखते हैं। अब देखो ये एक नंबर लाइन है ना, ठीक है, 0 1 2 3 4, एक नंबर लाइन है ये। अब यहाँ पे एक मैं एक ऐसा बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ऐसे एक डोर है, ऐसे समझो एक ऐसे डोर है ना, और इसको ऐसे लिपटा दिया मैंने इसके ऊपर, है ना। तो ये सारे ऐसे मार्क्स पड़ जाएंगे, है ना, ये ऐसे मार्क्स होंगे ये सारे। तो अगर देखा जाए तो इस डोर को ऐसे लिपटा है मैंने इसके ऊपर, और ये मार्क यहाँ पे आ गए, है ना, ये मार्क यहाँ पे आ गया, ये वाला मार्क यहाँ पे आ गया, है ना, ऐसा ही हुआ है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये जो डिस्टेंस हुआ ये रेडियस हुआ हमारा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर कुछ ना कुछ तो एक एंगल बना रहा है, एक कुछ तो एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, हर एक नंबर कोई ना कोई तो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर ये रेडियस का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या दिया था कि यूनिट सर्कल में अगर यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ ही है ना, 1 यूनिट की लेंथ है ये। तो अगर यूनिट सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क अगर 1 यूनिट है, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि हर एक जो नंबर है वो किसी ना किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन रेडियंस, है ना। तो हर एक नंबर एक रेडियन, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक रेडियन एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक नंबर, है ना। इसलिए रेडियन और रियल नंबर लाइन का बड़ा घना संबंध है, ठीक है। तो इसलिए भी कि कोई उसका आगे कुछ नहीं लिखा जाता, तो रेडियन भी रेडियन
ऐसे RAD लिखेंगे या फिर ऐसा C लिख देंगे या फिर कुछ नहीं लिखेंगे। तीनों का मतलब ये है कि वो एंगल रेडियन में लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ गया।